अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। इस प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इसको सॉल्वे प्रोसेस का नाम क्यों दिया गया। बेल्जियम केमिस्ट था, नाम था उसका अर्नेस्ट सॉल्वे। उसने 1860 के अंदर सबसे पहले ये प्रोसेस डिस्कवर किया था, तो उसके नाम पर ये प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट के फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है 105.98 ग्राम पर मोल। सोडियम कार्बोनेट का मेल्टिंग पॉइंट है 851 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 1600 डिग्री सेल्सियस। और सोडियम कार्बोनेट की डेंसिटी है 2.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। 6 प्रॉपर्टी है कि इसे वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब डिस्कस कर लेते हैं सॉल्वे प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है सॉल्वे प्रोसेस का। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस लाइज इन द लो solubility of sodium bicarbonate at low temperature at 15 degree Celsius. Low temperature, low solubility of sodium bicarbonate at low temperature at 15 डिग्री सेल्सियस। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की कम टेम्परेचर यानी 15 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी कम होती है। जब सोडियम क्लोराइड के अमोनिकल सॉल्यूशन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं। इक्वेशन है सोडियम आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन, ये रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बना देता है। ठीक हो गया। इसके बाद सॉल्वे प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल को डिस्कस करते हैं। रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो किसी सब्सटेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सपोज करें हमने एक रूम को बनाना है तो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईंट, सीमेंट, बजरी, टियर, गार्डर, ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल के अंदर आ जाते हैं। और सॉल्वे प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला रॉ मटेरियल है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl
जिसे ब्राइन कहते हैं। दूसरा रॉ मटेरियल है अमोनिया गैस NH3। तीसरा रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो रॉ मटेरियल के बाद अब इस सॉल्वे प्रोसेस के प्रिपरेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सॉल्वे प्रोसेस है मुख्तलिफ स्टेप्स पर मुश्तमिल है। इसका पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। ये ब्राइन क्या है, पहले भी बताया है मैंने कि ब्राइन इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसमें सैल्यूट NaCl की मिकदार ज़्यादा हो, सॉल्वेंट यानी H2O की मिकदार कम हो। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यानी NaCl की मिकदार ज़्यादा और H2O सॉल्वेंट की मिकदार कम होनी चाहिए। और अमोनिकल मीन NH3, यानी अमोनिकल ब्राइन को तैयार कैसे करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से अमोनिया गैस गुजारी जाती है तो अमोनिकल ब्राइन तैयार हो जाता है। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन इस अमोनिकल ब्राइन को कार्बोनेटिंग टावर में फीड करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है। कौन कौन से रिएक्शन वकूअ पजीर होते हैं? सबसे पहले अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। अमोनियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। जब ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जाकर NaCl के साथ रिएक्ट करता है। क्या रिएक्शन बनता है? अमोनियम बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्ट बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं। इसके बाद है तीसरा स्टेप है फिल्ट्रेशन। तो तीसरा स्टेप है फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स कार्बोनेटिंग टावर से हासिल होने वाले मिल्की सॉल्यूशन को फिल्टर करके सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो चौथा स्टेप है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट हमें हासिल हुआ है फिल्टर होकर, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, इसको किलन के अंदर भट्टी में दाखिल करके इसे हीट किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को किलन में भट्टी में गर्म किया जाता है तो हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है।
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी हासिल होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा टावर के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। पांचवा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लैक्ड लाइम। सॉल्वे प्रोसेस के अंदर हमने 3 रॉ मटेरियल्स को डिस्कस किया था। सबसे पहला था ब्राइन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दूसरा था अमोनिया NH3, तीसरा रॉ मटेरियल था कैल्शियम कार्बोनेट जिसे लाइमस्टोन कहते हैं। अब इस लाइमस्टोन को लाइम किलन में यानी भट्टी में गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अनस्लैग्ड लाइम जिसे अनबुझा चूना कहते हैं वो हासिल होता है। रिएक्शन लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम किलन में हीट करते हैं, प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं अनस्लैग्ड लाइम, अनबुझा चूना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बोनेटिंग टावर के अंदर दोबारा यूज कर सकते हैं। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड हासिल हुआ है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी की मदद से हम स्लैग्ड लाइम के अंदर तब्दील करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर भेजा जाता है अमोनिया को दोबारा हासिल करने के लिए। लास्ट स्टेप है अमोनिया रिकवरी टावर। यहाँ पे लिख देते हैं। छठा स्टेप है अमोनिया रिकवरी टावर। इस अमोनिया रिकवरी टावर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन में एक प्रोडक्ट हासिल हुआ था अमोनियम क्लोराइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके अमोनिया हासिल किया जा सकता है। मैं रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड ये आपस में रिएक्ट करके अमोनिया NH3 बना देते हैं, प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बना देता है। अब इस अमोनिया रिकवरी टावर में अमोनिया को हम दोबारा हासिल कर लेते हैं और ये जो प्रोसेस होता है सॉल्वे प्रोसेस, ये पोल्यूशन से पाक प्रोसेस होता है। यहाँ पर जस्ट एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है।